प्यारे बच्चों, पिछले कक्षा में हमने क्लास 12 के हिंदी के तीसरे चैप्टर संपूर्ण क्रांति के सारांश पढ़े थे। और संपूर्ण क्रांति जो है यह एक भाषण है। और अगर आपको पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति पाठ जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक थे जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे जयप्रकाश नारायण जी। अब अगला ऑब्जेक्टिव है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है वह कब हुआ था। तो इसके जन्म हुए थे 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। अगर पूछा जाए जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था। तो इसका गांव हुआ था सिताब दियारा गांव में। यानी कि इसका जन्म जो है वह किस गांव में हुआ था? तो सिताब दियारा गांव में हुआ था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम था बाउल। यानी कि इसको बचपन में, ठीक है, लोग, उनके परिवार के लोग, गांव के लोग जो भी थे उसे प्यार से बाउल कहते थे। इसीलिए बचपन का नाम अगर पूछा जाए या पुकार का नाम क्या था, बचपन उसके पुकार का नाम, जिस नाम से उसे प्यार से पुकारा जाता था, तो उसके बचपन का नाम था बाउल। उसके बाद आगे चल करके अगला ऑब्जेक्टिव है जेपी या लोकनायक किसे कहा जाता है। यानी कि जेपी या लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण जी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जी को। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी के माता का नाम क्या था? इसके माता का नाम था फुलरानी देवी। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम क्या था? तो हर्षु दयाल। क्या नाम था इसके पिता का? हर्षु दयाल। और पत्नी का नाम था प्रभावती। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या थे? प्रभावती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जयप्रकाश नारायण के ससुर का नाम क्या था। इसके ससुर का नाम था ब्रज किशोर। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए जयप्रकाश नारायण जी के ससुर का नाम क्या था, तो क्या जवाब देना है? ब्रज किशोर। अगला ऑब्जेक्टिव है कि जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए। तो जयप्रकाश नारायण जी शिक्षा प्राप्ति करने के लिए अमेरिका 1922 ईस्वी में गए थे। और हम पिछले कक्षा में बताए भी थे आप लोगों को, जब ये अमेरिका गए तो इनके पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थे। तो वहां पर जाकर के ये बगीचों में भी कुछ देर काम करते थे, कारखानाओं में काम करते थे छुट्टी के समय, और होटलों में जाकर के भी ये काम किया करते थे, बर्तन साफ किया करते थे। और उन्हीं पैसों से ही अपना पढ़ाई लिखाई जो है वो अमेरिका में करते थे। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण जी शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो ये गए थे 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा कहाँ ग्रहण की। तो ये किए थे अमेरिका में। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए। यानी कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए? तो 1929 ईस्वी में। कब शामिल हुए? 1929 ईस्वी में। अगला 12वां क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण 1932 ईस्वी में किस आंदोलन के दौरान जेल गए। इसका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, 1932 ईस्वी में किस आंदोलन के दौरान जो है वह जयप्रकाश नारायण जी जेल गए। इसका जवाब क्या होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो 1974 ईस्वी में। कब किया छात्र आंदोलन का नेतृत्व? 1974 ईस्वी में। किसके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ? किसके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ? तो जयप्रकाश नारायण जी के मार्गदर्शन में। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किसके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ, तो क्या जवाब देना है? जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में। अगला 15वां क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिले। 1998 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न कब मिले? 1998 ईस्वी को। 16वां क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। इसका उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण जी ने।
संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया? क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया? तो यह जो भाषण है संपूर्ण क्रांति वाले, यह एक भाषण है और ये भाषण दिए थे 5 जून 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में। कहाँ दिए थे? 5 जून 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ जी गोयनका क्या थे? तो रामनाथ जी गोयनका क्या थे? तो ये थे इंडियन एक्सप्रेस के मालिक। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए रामनाथ जी गोयनका क्या थे, तो क्या जवाब देना है? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक। 19वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी क्या थे? जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी क्या थे? तो इनके पिताजी थे नहर विभाग में जिलादार। क्या थे? नहर विभाग में जिलादार। 20वां क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुए? 1924 ईस्वी में। ये आप लोग क्लास 10th में भी हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि लेनिन की मृत्यु कब हुए, तो इसका जवाब देना है
1924 ईस्वी में। 21वां क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, तो ये 1924 ईस्वी में ही, यानी कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने, तो 1924 ईस्वी में। तो ये सारे इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और आप लोग इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छे से अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और फिर इसे अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और भी बना सके, आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारे भी मनोबल बढ़ते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे लोग भी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें।